के सामने मैं एक साल्ट लिख रहा हूं NaCl। अब साल्ट जो है ये अमूमन एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। इनमें जो मेटल वाला पार्ट होता है ये बेस से आता है और जो नॉन मेटल वाला पार्ट आता है ये एसिड से आता है, इसलिए इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। बेसिक रेडिकल यानी साल्ट के दो पार्ट हैं, एक बेसिक रेडिकल है और ये वाला पार्ट इसका एसिडिक रेडिकल कहलाता है। एसिडिक रेडिकल। अच्छा जी, तो अमूमन जो बेसिक रेडिकल होता है वो हमेशा एक केटायन होता है और जो एसिडिक रेडिकल होता है वो हमेशा एक एनायन होता है। हाँ बाबू। और एसिडिक रेडिकल हमेशा एक एनायन होता है। केटायन मीन पॉजिटिवली चार्ज वाला और एनायन मीन के नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है। तो साल्ट हमेशा आयोनिक कंपाउंड होते हैं और एसिड बेस के रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म्ड बाय एसिड बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में अमूमन बनते हैं। अब साल्ट्स की कुछ एग्जांपल जैसे NaCl और Na2SO4 और भी बहुत सारे, कैल्शियम सल्फेट, बहुत सारे कंपाउंड जो है साल्ट्स हैं। अच्छा जी, अब हमने साल्ट्स बनते कैसे हैं। पार्ट्स ऑफ साल्ट। एक साल्ट के अमूमन है दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ साल्ट। साल्ट। एक साल्ट के अमूमन दो हिस्से होते हैं। नंबर वन, उसके अंदर एक होता है बेसिक रेडिकल होता है और दूसरा होता है उसके अंदर है एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल जो है वो एक बेस का पार्ट होता है और एसिडिक रेडिकल जो है वो एसिड का पार्ट होता है। जैसे बेस है मेरे पास NaOH और एसिड है HCl। अब इन दोनों के रिएक्शन से NaCl बनेगा, एक साल्ट है NaCl प्लस H2O। अब इस NaCl के ऊपर गौर करेंगे, ये सोडियम जो है ये एक बेस से आया है, NaOH से आया है, इसलिए ये इसका बेसिक रेडिकल है। और जो Cl है ये एसिड से आया है, Cl वाला पार्ट एनायन, इसलिए ये कौन सा पार्ट है इसका, एसिडिक रेडिकल है। तो साल्ट के दो पार्ट हुए, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। और उसके बाद है नेमिंग ऑफ साल्ट्स। के साल्ट्स को हम कैसे नाम देते हैं। फर्स्ट नेम इनका होता है हमेशा फर्स्ट नेम, केटायनिक पार्ट। पहले हम केटायनिक पार्ट का नाम लेते हैं और सेकंड नेम या लास्ट नेम उनका हम हमेशा लेते हैं एनायनिक पार्ट। दूसरे नंबर पे हम इनके एनायन का नाम लेते हैं। ईजी फॉर एग्जांपल, मेरे पास है सोडियम क्लोराइड। अब देखें, अब ये इसका केटायनिक पार्ट है और ये इसका एनायनिक पार्ट है। तो नाम हम कैसे ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, पहले हम केटायन का नाम लेते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4, केटायनिक पार्ट ये है तो इसलिए हम पहले नाम लेंगे सोडियम सल्फेट। अच्छा जी, एक है CH3COOAg। ये देखें ये सिल्वर है, तो पहले क्योंकि इसका केटायन जो है सिल्वर है, बेशक फार्मूले में लेट आया है लेकिन इसका केटायन जो है सिल्वर है, इसलिए हम सिल्वर का नाम पहले लेंगे। सिल्वर, ये दूसरा एसीटेट है, सिल्वर एसीटेट। तो इस तरह से हम साल्ट्स को जो है वो नाम देते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, नंबर वन, साल्ट्स आयोनिक कंपाउंड होते हैं। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स, अमूमन ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। एंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी सख्त किस्म के क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से हैं, सख्त सॉलिड होते हैं।
जिनको अगर हम जिनके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं टूट के। नंबर 2, इनका क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो आयनिक कंपाउंड वाली प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो साल्ट का भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अच्छा जी, कुछ साल्ट्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। सम साल्ट्स हैव, कुछ साल्ट जो होते हैं हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कुछ साल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी उनके फार्मूले के साथ वाटर ही होता है, उसके उनके अंदर वाटर भी होता है, तो उस वाटर को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये साल्ट्स को मखसूस शेप देता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ साल्ट्स के को शेप देता है। इजी फॉर एग्जांपल हमारे पास है CuSO4.5H2O। ये जो .5H2O है ये इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कॉपर सल्फेट के अंदर है, के फार्मूले के साथ .5H2O लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाई जाती है। इसके अलावा CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी, साल्ट्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं। साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। गो के मुख्तलिफ हो सकते हैं, इनके अंदर केटाइन और एनाइंस की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन चार्ज चूंकि इक्वल हो जाते हैं। अगर एक साल्ट ऐसा है उसके अंदर 2 केटाइन है 1 एनाइन है, तो केटाइन तो 2 हो गया, एनाइन 1 है, लेकिन चार्जेस इक्वल होंगे, चार्जेस की तादाद इक्वल होगी, इसलिए साल्ट हमेशा न्यूट्रल होंगे। बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट चार्जेस, इक्वल नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस, अपोजिट चार्जेस, आयंस तो बराबर नहीं हो सकते, अपोजिट चार्जेस यानी पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज बराबर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। जैसे Na2SO4, अब इसके ऊपर गौर करें, ये -2 चार्ज है इसके ऊपर +1 चार्ज है। अच्छा जी, अब एक चीज के ऊपर गौर करें, देखें सोडियम आयन इसके पास 2 हैं, लेकिन सल्फेट आयन इसके पास 1 है, लेकिन चूंकि चार्जेस बराबर हैं इसलिए ये न्यूट्रल है। तो 2 को 1 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 चार्ज, और ये -2 चार्ज, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए साल्ट हमेशा न्यूट्रल होते हैं। हम यहाँ पे इनके ऊपर चार्ज नहीं लिख सकते, साल्ट हमेशा ही न्यूट्रल होते हैं। मुमकिन है उनके अंदर आयंस की तादाद डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल होंगे। अच्छा जी, जैसे NaCl, 1 प्लस चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज, चार्जेस जो है इक्वल हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो NaCl जो है ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। साल्ट हमेशा